इधर देखो बेटा, अपने कितने चैप्टर हो गए पूरे, ये बताओ पहले तो। 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए ना? 8 हो गए ना? 8 हो गए, 4 5 बच रहे हैं ना। तो ये लेसन कौन सा है बेटा? कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो जो कार्बन सब जानते हैं अपन, कार्बन पढ़ रखे हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वो किसी अन्य तत्वों के साथ, किसी अन्य तत्वों के साथ किस प्रकार से यौगिक बनाता है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा 1 नंबर पे जैसे अपन परिचय डालते हैं, तो परिचय डालना है सभी को। डाल लिया? ए पॉइंट डालना है बेटा इसमें, ए पॉइंट डालो इसकी, इसके अंदर मत डालो, ए पॉइंट डाल लो, चलो डाल लो। विशेषता ओब्लिक गुण, और एक और लिख लो, लाभ। ये डालो बेटा, ग्रीन पेन से डालो। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट डालना है, कौन से पेन से? ब्लैक पेन से। क्या डालोगे? प्रतीक ओब्लिक संकेत। नहीं, ये तो ब्लैक पेन से डालना है। डाल लिया क्या? अब इधर देखो बेटा, इसके बाद में अब मेरे को बताओ, कार्बन है बेटा, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? अरे क्या पूछ रहा हूँ बेवकूफो, क्या होता है बेटा? सी। प्रतीक बोलो या फिर संकेत बोलो। ठीक है बेटा, अब इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 6। तो परमाणु क्रमांक को हमेशा कहां पर दर्शाते हैं अपन? यहां पर। कहां पे दर्शाते हैं बेटा? यहां पर। ठीक है, कहां पर दर्शाना है? यहां पर। अब परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका? 6। ठीक है, यहां पर ही दर्शाना है, यहां पर भी नहीं दर्शाओगे। हाँ, ठीक है, इधर देखो बेटा, इसके बाद में इसका परमाणु भार कितना होता है? नहीं पता तुम्हारे को, नहीं लिखवाया था ना। तो इसका परमाणु भार होता है बेटा 12। कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। तो परमाणु भार को या तो अपन यहाँ पे दर्शाएंगे या फिर यहाँ पे, दोनों में से एक जगह कहीं पे भी दर्शा देना। क्या? अरे वो तो आयनों के अंदर है बेटा, आयनों के अंदर, तो फिर वहां पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा ना अपन को तब। ठीक है बेटा, तो अगर परमाणु भार दर्शा रहे ना अपन, किसी भी तत्व का परमाणु भार अगर दर्शा रहे, तो यहाँ पर तो दर्शाते अपन क्या? परमाणु क्रमांक। और यहाँ पे क्या दर्शाते बेटा? परमाणु भार। या तो यहाँ पे दर्शा देना या फिर यहाँ पे दर्शा देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अपन यहीं पे दर्शा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसके अंदर तुम बता सकते हो क्या मेरे को कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कितनी है बेटा? 6। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसके अंदर? 6 ही है। कितनी है? 6। और परमाणु भार कितना है इसका? 12। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है इसके अंदर? न्यूट्रॉनों की कितनी है? 6। क्या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसके तो कितनी है बेटा? 6 ही है। कितनी है? 6। तो अपन जो न्यूट्रॉनों की संख्या है उसको कहां दर्शाएंगे? इधर। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे तो दर्शाएंगे अपन न्यूट्रॉनों की संख्या को, यहाँ पर दर्शाएंगे परमाणु क्रमांक को, और यहाँ पर दर्शाएंगे परमाणु भार को, यानी इसका वेट, इसका वेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दर्शाओ तुम इस प्रकार से। इसके सामने लिख लो बेटा, नीले पेन से लिखना है, लिखो ये। हाँ बेटा, नहीं बेटा अभी समझाऊंगा। इसको तो अपन अभी बताऊंगा। इसको तो अपन को क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करना पड़ता है?
याद करना पड़ता है। ठीक है, अब इधर देखो न्यूट्रॉन की संख्या, अगर या तो अपन को न्यूट्रॉन की संख्या याद करना पड़ता है। ठीक है ना, अभी समझाऊंगा। या तो न्यूट्रॉन की संख्या याद करो या फिर परमाणु भार याद करो। दोनों में से अगर एक चीज याद होगी ना तो अपन क्या कर लेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या याद कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज अगर अपन को परमाणु क्रमांक याद है, अगर परमाणु क्रमांक याद है तो अपन उससे क्या बता सकते कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक से ये तो ज्ञात कर सकते हैं ना दो ही चीजें, लेकिन अपन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा न्यूट्रॉन की संख्या की कितनी है। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या याद है तो अपन परमाणु भार बता देंगे उसका, है ना। अगर न्यूट्रॉन की संख्या याद नहीं है, परमाणु भार याद है, तो अपन क्या बता देंगे, न्यूट्रॉन की संख्या। वो किस प्रकार से भी बताएंगे। ठीक है, इधर देखो बेटा, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 6। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 6। न्यूट्रॉन कितने, 6। ठीक है, परमाणु भार, अब ये जो परमाणु भार होता है ना बेटा, ये जो परमाणु भार होता है ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग बराबर। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, इसको रहने दो। ठीक है, अब यहां वापस लगा रहा हूं, प्रोटॉन की संख्या कितनी है मेरे को बताओ, 6 ना बेटा। न्यूट्रॉन की संख्या अपन को याद है, इस वजह से अपन क्या लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं, कितनी है बेटा, 6। तो इसका परमाणु भार कितना हो गया बेटा, 12। ठीक है ना, हो गया ना। अब ये परमाणु भार अपन को याद है कितना, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपन 12 लिखे। अब मेरे पास यहाँ पर मानो बेटा न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है, किसकी नहीं है, न्यूट्रॉन की संख्या मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, परमाणु भार। परमाणु भार है, तो मैं क्या करूंगा, इस परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, इधर देखो बेटा, की न्यूट्रॉन की संख्या अगर याद ही नहीं है तो अपन को, मैं ये पूछ रहा हूं, जैसे मानो न्यूट्रॉन की संख्या पर को नहीं दे रखा, क्या नहीं कर रखा, नहीं दे रखा, लेकिन अपन को दे रखा है, एक तो दे रखा है परमाणु भार, क्या दे रखा है बेटा, परमाणु भार। अब इसका परमाणु भार अपन को दे रखा है जैसे 12, कितना होता है 12, और अब यही दे रखा है, अपन को पूछ रहा है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अपन आराम से बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। तो अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही तो होता है ना, तो प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। अब ये 6 के अंदर इतनी संख्या, कितनी संख्या जुड़ रखी है, तो सिंपल ही बताया, 12 में से हम डायरेक्ट किसको माइनस कर देंगे, ये 6 को माइनस कर देंगे, तो फिर न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी ना, ऐसे आया ना। तो दोनों में से एक चीज याद होना जरूरी है ना, तो याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब तुम्हारे आ जाओ बेटा, अब क्या करना है बेटा, इधर देखो, इधर देखो, ये उतार लो ऐसे, ऐसा के साथ नीचे, प्रोटॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, और ये परमाणु भार। उतारो बेटा, जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड से करो। अब ये जैसे क्वेश्चन कैसे भी पूछे, क्या एग्जाम के अंदर एक नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ ले, तो कुछ भी पूछे, चाहे जो प्रोटॉन की संख्या पूछे, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, उसका परमाणु भार पूछे, कुछ भी पूछे, बता दोगे ना। रटना है, एक का ही तो रटना है, और तत्वों की तो पूछ ही नहीं रहा अपन को, इतना पूछता ही नहीं है। 11वीं क्लास की बात है, अगर कोई साइंस लेगा तो। ठीक है, हाँ, बस कार्बन का इसलिए पूछेगा क्योंकि कार्बन का चैप्टर है ना, तो इसकी डिटेल पूछेगा, और तत्वों के अपने चैप्टर नहीं है ना, इस वजह से। उतार लीजिए बेटा, उतारो जल्दी से। जिसने उतार लिया वो 2 नंबर पे ब्लैक पेन से उठा। हाँ, 6 प्लस से करना है बेटा,
वो तो मैं मिटा के बताया था, 6 + 6। अब 2 नंबर पे डालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लाल पेन से नहीं बेटा, ब्लैक पेन से। सेकंड पॉइंट कहाँ पे? ए पॉइंट चल रहा है ना ग्रीन पेन से, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट अभी कर ही लिया अपन ने, ठीक है, प्रतीक और संकेत, और सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डाल लिया बेटा, ये मिटा दो ना अब तो। अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर परिभाषा तो नहीं लिखेंगे अपन, सिंपल जी क्या करना, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अपन को बस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। वैसे पूछ ले कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 2 और 2,4। लेकिन आज से एक चीज और याद रखनी है, ठीक है, वो भी 11वीं की है, लेकिन याद रखना है बहुत सी चीजें जो रटना पड़ेगा अपन को, सीखना नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये सबको पता है ना। एक चीज और रखना है बेटा, 1s2 कोमा, बेटा ये जो कोष होते हैं ना, अभी समझा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। इधर देखो, पहले ये उतार लेना, 2s2 2p2। ये क्या है सर, में तो कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। समझाता हूं बेटा, पहले उतारो, इसको ऐसे कर लेना, या करके फिर ये भी लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तो सबको आता ही है, लेकिन इसको क्या करना है, रटना है, ठीक है। तो 1s2 इसके बाद में कोमा लगाना है, 1s2 इसके बाद में कोमा है, फिर 2s2 फिर कोमा नहीं है, ठीक है ना। समझाओ बेटा, समझो, चलो इधर देखो बेटा, ये अपन ने इस प्रकार से समझा था कि परमाणु इस प्रकार से होता है, उसके ये कोष होते हैं, ठीक है बेटा। ये कौन सा कोष है सबसे पहले बताओ मेरे को। नहीं, प्रथम कोष है ना, तो सबसे अगर एक बना रखा है तो बाह्य भी बोल सकते हैं और प्रथम कोष भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और 2 बना रखा है तो ये तो बाह्य हो गया, ये तो आंतरिक हो गया बेटा, क्या हो गया, आंतरिक, और ये बाह्य कोष हो गया, ये संयोजी कोष भी बोल देते हैं सबसे बाहर के कोष को, ठीक है बेटा। अब ये जो कोष है ना बेटा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले वाला जो कोष होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। कितने जाते हैं बेटा, 2। और सेकंड में कितने जाते हैं, 8। कितने जाते हैं बेटा, 8। अब इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला जो कोष होता है ना बेटा, उसमें और उपकोष होते हैं, इसमें भी छोटे छोटे क्या होते हैं, कमरे होते हैं, ठीक है बेटा। तो इधर देखो बेटा, तो सबसे पहला जो कोष होता है बेटा, ये इसके अंदर एक ही उपकोष होता है और वो होता है बेटा S। क्या होता है, S, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड वाला कोष है उसमें होता है S और P, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर तीसरे पे अगर अपन चले तो उसमें होता है SPD, ठीक है बेटा। फिर अगर 4 में चले अपन तो उसमें होता है SPDF, ठीक है। फिर उसके आगे चले तो अभी तक इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 118 तत्व है तो 4 में काम चल जाता है, ठीक है बेटा। इधर देखो, यहां तक आया समझ में, 2 तक समझ में आया ना। इसमें कितना उपकोष है, 1। कौन सा है बेटा, S। इसमें कितने कोष है, 2 उपकोष है, कौन कौन से, S और P। अब बात आती है बेटा, S वाला जो कोष है ना, उसके अंदर अपन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 1 भी भर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। तो S में कितने जा सकते हैं बेटा, 2, ठीक है। इसके बाद में ये भी ऐसी है, तो इसमें तो वही 2 जाना है, ठीक है। P में कितने जा सकते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा 6। कितने जा सकते हैं बेटा, 6 से ज्यादा नहीं जाएंगे, कम तो जा सकते हैं। अब बात आती है इधर बेटा, अब सबसे पहले अपन जिस प्रकार से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते थे ना प्रथम कोष के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले S उपकोष में भरेगा, ठीक है। तो कौन सा कोष है, पहला ही है ना, तो इस वजह से मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1, ये जो यहाँ पर 1 लिखा है, लिख दिया बेटा।
फिर क्या आएगा, एस कोस है ना, तो एस लिख दिया। ठीक है, प्रथम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, और अपने पास एस कोश है तो 2 भर देंगे, ये भर दिया। ठीक है, ये समझ में आया। फिर मैं क्या लगाया, कोमा। ये कोमा इसलिए लगाया क्योंकि अब किस कोश में जाएगा, दूसरे कोश में। फर्स्ट तो भर गया, अब सेकंड में जाएगा, तो सेकंड में जाते हैं सबसे पहले एस में भरना है अपन को। किस में भरना है बेटा, एस में। तो ये 2 लगा दिया क्योंकि अपन कौन से कोश में आ चुके हैं, सेकंड कोश में आ गए ना, तो ये सेकंड कोश लगा दिया। अब सेकंड में भी सबसे पहले किस में भर रहे हैं, एस में। किस में भरना है, एस में। तो एस में तो अपन क्या कर देंगे, 2 भर देंगे। ठीक है, अब बचे कितना बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने पास 2 तो इसमें भर गए, 2 इसमें भर गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन है ना पूरे, तो 2 ही तो बचे, तो 2 बचे, तो अब इस पी के अंदर भेज देंगे अपन 2 को, 2p2। ठीक है ना, पी के अंदर कितने जाते हैं, 6 ही जाते हैं ना, जाने हम तो, लेकिन अपने पास 2 तो इसमें भर दिए, 2 इधर चले गए इसके अंदर, एस के अंदर। अब बचे कितने, 2 ही तो बचे, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं अपने पास कार्बन के पास। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 इसमें बचे कितने, 2, तो 6 से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन कम तो जा सकते हैं ना, कम तो जा सकते हैं ना, तो ये 2 भर दिया अपन ने, भर दिया। तो इस प्रकार से अपन ने किया। ठीक है, आप रट लोगे तो रटना है। इधर देखो बेटा, प्रथम जो कोश होता है उसमें एक उपकोश होता है। क्या होता है बेटा, एक उपकोश होता है जिसको बोलते हैं अपन एस। क्या बोलते हैं बेटा, एस। इसके बाद में जो सेकंड वाला कोश होता है उसमें होते हैं 2 उपकोश। कौन कौन सा है, एस और पी, एस और पी। ठीक है, ये भर दिया मैंने, लिख दिया इस प्रकार से। अब सबसे पहले अपन को पता है कि नाभिक के जो पास वाला जो कोश होता है बेटा उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और ये भी पता है अपन को कि नाभिक के जो पास वाला है प्रथम जो कोश है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट कोश लिख दिया सबसे पहले कि फर्स्ट कोश में भर रहे हैं पर। ठीक है, अब सबसे पहले भरते हैं बेटा एस के अंदर। किसमें भरते हैं, एस में। तो एस ही एस के अंदर, तो पी तो है ही नहीं है ना, तो ये एस लगाया मैंने, और कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 2, तो ये 2 पर भर दिए। ठीक है, ये तो भर गया। ये बढ़ने के बाद किसमें जाएंगे, इसमें, तो फिर मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, कोमा लगा। आप कौन से कोश में आ गए, सेकंड में, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, सेकंड। तो सबसे पहले किसमें भरना है, एस में, फिर किसमें भरना है, फिर अगर आए तो डी में, फिर एफ में। इसमें भी 3, इसमें 2 होता है, इसके बाद वाले में 3 होते हैं, उसके बाद में वाले में 4 होते हैं। ठीक है बेटा, अब इधर देखो 2 भर दिया ना इसके अंदर। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही तो बचे, 2 तो यहाँ पर दिए, 2 यहाँ पर दिए, बचे ये पी में चल जाएंगे, 2p2। ठीक है, एक और बताऊं क्या किसी का एग्जाम्पल, सोडियम। हाँ, सोडियम का करते हैं, चलो। सोडियम का कितना है बेटा, नहीं आएगा, समझा रहा हूं मैं तो। हाँ, इधर देख, हाँ कार्बन का ये रट लेना नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो ये लिख देना तुम तो। ठीक है, इधर देखो बेटा, अब मेरे को बताओ सोडियम की तुम्हारे को नॉर्मल सी आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितना होता है, 2 8 1, ये होता है ना, 2 3 उपकोश में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन बेटा। प्रथम कोश सबसे पहले प्रथम में भरेंगे ना, प्रथम में कितने उपकोश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, उपकोश तो कितने होते हैं, 1। कौन सा वाला, एस वाला। इधर देखो, इसमें तो एस, इसमें एस और पी, और इसमें एस पी और डी। आया समझ में। अब इधर देखो बेटा, सबसे पहले इसका ही नंबर है ना 1, पहले कोश में भर रहे हैं, किसमें भरेंगे, एस में। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। फर्स्ट तो भर गया, कोमा लगाएंगे, किसमें जाएगा अब, सेकंड कोश में। सेकंड में भी किसमें जाएगा, एस में, 2s, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक है, अभी तक और भरना है इसके अंदर, तो कौन सा कोश है बेटा, पी है ना, 2p, कितना भरूंगा, 6 से ज्यादा नहीं भर सकता ना। अब ये देखो, ये दूसरे कोश में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, फिर कोमा लगाऊंगा। अब तीसरे में जाना है ना बेटा, अब क्या लगाऊंगा, 3, तीसरे कोश में आ गया ना, 3 में सबसे पहले किसमें, एस में, एस लगाया, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 ही बच रहा है ना, तो ये किसमें चल जाएगा, 1। ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आ गया ना समझ में, अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे को कुछ नहीं उतारना, बस यही उतारना है। अरे बेटा इतना जरूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारे 11वीं क्लास में अगर साइंस लेओगे तो जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है बेटा भी उतारना करना है। ठीक है ना,
अरे बेटा दिमाग मत लगा, अभी बहुत मेरी बात सुनो, बहुत बड़ा चैप्टर है अभी तक ये। फिर तुम्हारी चीज को ऐसे उतारने लग जाओगे, सर ये उतारने लगोगे, कैसे पार पड़ेगी? ये उतार लो बस। हाँ बस ये रटना है, या तो ये लिख देना या फिर ये लिख देना, लेकिन लिखना तुम्हारे को इसकी कोशिश करना है बेटा, ठीक है ना? हाँ नहीं, फिर अगर इसको लिख दोगे ना, दोनों नहीं लिखना, मैं पहले भी साइंस में समझा चुका, फालतू एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। इधर देखो बेटा, ये लिखोगे तो वो समझेगा कि माइंडेड है बच्चा, क्या समझेगा? माइंडेड है। तो सबसे बढ़िया ये रट लेना बेटा। हाँ अब इसके बाद में लिखो बेटा संयोजकता 3 नंबर पे। संयोजकता। संयोजकता कितनी होती है बेटा इसकी? संयोजकता कितनी होती है इलेक्ट्रॉन इसकी कार्बन की? 4 होती है ना? 4 होती है, ठीक है। एक मिनट रुको, ये लिखो 4 लिख लो, पहले लिखो 4 ब्रैकेट में क्या लिखना है इसके अंदर? चतुसंयोजी। ये उतार लो बेटा। नहीं इसी को नीले पेन से लिखते चलो इधर दो सामने। हाँ हाँ लो इधर देखो बेटा, इसकी ज्यामिति संरचना यानी किस प्रकार का दिखाई देता है। इधर देखो बेटा, इधर देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4 संयोजकता है तो मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। अब इधर देखो बेटा, ये कार्बन है, इधर देखो बेटा, इस प्रकार से 4 बॉन्ड होते हैं इसके। इधर देखो 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना? अब ये जो 4 बॉन्ड होते हैं ना बेटा, तो ये कौन सा फल को क्या? चतुष्फल की होता है, ठीक है। कितना फल की? चतुष्फल फल की। अब इनके मध्य इधर देखो, ये दोनों के मध्य नापो, चाहे इसके मध्य नापो, चाहे इसके और इसके मध्य नापो, किधर से भी कोण नापो, कितना होता है बेटा? 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। दो फलकों के मध्य कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण, ठीक है। लिखो इसमें, कैमरे में नहीं दिखा क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखो बेटा सम, लिखो ना इसमें, सम चतुष्फल की है, सम चतुष्फल की है, सम चतुष्फल की है, कोमा इसकी 2 संयोजकताओं के मध्य, इसकी 2 संयोजकताओं के मध्य का कोण, मध्य का कोण संयोजकताओं के मध्य का कोण 109 डिग्री 28 मिनट, ये लिख रहा बेटा 109 डिग्री 28 मिनट। मिनट को इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से 28 मिनट का होता है, का होता है, इधर का होता है, लिख लिया बेटा। अब ये बना लो फटाफट से, ये बना लो, पेन से बना लो।
पांच नंबर पे डालो अब श्रृंखलन। हाँ जो अरे बेटा अगर वो पूछे कि इसकी संरचना कैसी होती है, एक नंबर में पूछेगा तो कैसी होती है इसकी संरचना, इसकी संरचना समचतुष्फल की है, ठीक है। अब वो पूछेगा कि इनके दो संयोजक या दो फलकों के मध्य का कोण कितना होता है, तो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। शुरू तक नहीं बनाओ या नहीं? हाँ नहीं उस प्रकार से बनाना है बेटा, एकदम इस प्रकार से नहीं होता। कर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे को बस याद रखना है, बना लो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सही है, बहुत सही है, क्योंकि उस प्रकार की संयोजकता अपन बना नहीं सकते ना डायग्राम में, तो कैसे बनाओ, बना नहीं सकते। बना लिया, अब इस श्रृंखलन डालो और इसमें लिखो बेटा लिखो कार्बन, कार्बन में आपस में जुड़कर, कार्बन में आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला, आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, श्रृंखला बनाने का गुण होता है। इधर देखो बेटा, ये बना लो, बनाओ जल्दी से। हाँ कार्बन में श्रृंखला, हाँ नीचे बेटा, बना लिया। अब 6 नंबर पे डालो बेटा, कार्बन में आबंध, कार्बन में आबंध, लिख लिया क्या? लिखो इसमें लिखो कार्बन में सहसंयोजी, सहसंयोजी आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कार्बन, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर,
परमाणु आपस में जुड़कर मत लिखना, आपस में एकल बंध, एकल बंध कोमा द्विबंध, द्विबंध कोमा त्रिबंध, त्रिबंध से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। से जुड़ा होता है। इधर देखो बेटा, आवाज नहीं रे। कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है बेटा, ठीक है, या जो कार्बन जो किसी के साथ अगर बंध बनाता है तो कैसा बंध बनाएगा? सहसंयोजी बंध। ठीक है, कौन सा बंध बनाएगा? सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध तुमने पढ़ ही लिया, लेकिन कार्बन कैसा बनाएगा? सहसंयोजी। ठीक है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, मैं कार्बन 2 कार्बन ले रहा हूं। कितने कार्बन ले रहा हूं बेटा? 2। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के मध्य जैसे मानो कितनी संयोजकता होती है कार्बन की, तो कितने बॉन्ड बनाएगा? ये वाला बताओ, 4 बनाएगा ना? 4 हो गए ना इसके? इसके कितने? 4, एक ही हो गया, 4 हो गए ना? अब इधर देखो बेटा, कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध हो तो उसे क्या बोलते हैं? एकल बंध। ठीक है, इसको अपन एल्केन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एल्केन। लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में कार्बन 2 कार्बन और ले रहा हूं, इनके मध्य अगर 2 बंध हो, कितने बंध हो बेटा? 2। तो इस कार्बन की कितनी संयोजकता है? 4 है, तो 1 2 हो गए ना 4, इसकी 1 और 2 हो गए ना 4। अब इधर देखो बेटा, कार्बन कार्बन के मध्य अगर 2 बंध हो तो उसे क्या बोलते हैं? द्विबंध। जैसे इसको एल्केन बोले थे तो उसको बोलते हैं अपन एल्किन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्किन। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, 1 और ये 2 कार्बन ले रहा हूं, अगर इनके मध्य 3 बंध हो, कितने बंध हो बेटा? 3। अगर 3 बंध हो तो इसके कितने लगाऊंगा? 1, इसका 1। ठीक है, अब 3 बंध है तो उसको क्या बोलेंगे? त्रिबंध। जैसे इसको एल्किन बोले थे, इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन। क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइन। लेकिन बस ये बात याद रखना, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य दूसरा हो तो फिर उसको नहीं मानेंगे। हाँ, ठीक है, वो कोई अन्य यौगिक बनेगा। फिर क्या बनेगा? अन्य यौगिक। फिर इसको अपन कार्बन यौगिक बोलेंगे। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। ये बनाना है बेटा। क्या जा रहे हो? अरे 7वीं क्लास, तुम्हारे साइंस का अभी मौखिक लेऊंगा मैं। ठीक है, तो पढ़ लो चुपचाप बैठ के। इतने से देगी क्या? और नहीं है? फिर देना बेटा बाद में। ठीक है ना, पढ़ो जब तक बैठे बैठे। बना लिया क्या? अब 7वां पॉइंट डालना है ब्लैक पेन से। भूमंडल एवं भूमंडल एवं वायुमंडल में मात्रा किसकी? कार्बन की।
%0.02% या लगा के पे लिखना है 0.03%। हाँ, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। इधर देखो बेटा, भूमंडल या वायुमंडल में अगर कार्बन की मात्रा पूछे तो या तो 0.02% लिखना है या फिर क्या लिखना है 0.03% लिखना है। दोनों में से एक लिख देना कोई। साइंस बेटा काचुक सब्जेक्ट है। क्या है? हाँ, तो अभी इनको पता नहीं है, नापने गए हैं क्या वहां ढंग से कौन नाप पाता है। बना लिए क्या? 2 नंबर पे डाल लिए। सहसंयोजी आबंध रेड से सेकंड नंबर बेटा। आबंध देखो, इसमें 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध बनने वाला की जगह वाले करो। बनने वाले बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इस प्रकार से बने यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। यौगिक लाइन छोड़ के नीचे लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखो बेटा। नीले पेन से लिखना है। लिखो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक युग्म का साझा है बेटा। इच्छा हाँ, ब्रैकेट नहीं लगाना हो। मैं लगा दिया, मत लगाओ तो। ये लो, तो मिटा दो ना। तो सही बात है। इधर देखो बेटा,
ये लिख लिया नहीं यहाँ तक? इधर देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, साझा का मतलब होता है बेटा, साझा का मतलब होता है जैसे मैं किसी अन्य परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे उसको, और वो भी मेरे को कितना इलेक्ट्रॉन दे, एक, तो उसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का साझा। यानी एक लड्डू, वो एक लड्डू देगा मेरे को, मैं उसको एक लड्डू दूंगा। हाँ, इधर देखो बेटा, सुनो पहले, अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसके मध्य कितना बंध बनता है बेटा, एकल बंध। क्या बनता है? एकल बंध। ये लिखो इसके सामने एरो लगा के, एकल बंध। क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? अभी दूंगा। एकल बंध, एकल लिख लो, एकल। अरे क्या क्या बोल देता हूँ मैं, क्या क्या लिखवा, तुम कंफ्यूज कर देते हो मेरे को। लिख लिया क्या? हाँ, समझा रहा हूँ बेटा। इधर देखो बेटा, एग्जाम, हाइड्रोजन होता है ना बेटा। अब इधर देखो बेटा, अब नहीं, जो हाइड्रोजन होता है उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? कहाँ नड़ा पढ़ना न मारता है एक। तुम्हारी ये पता नहीं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है? एक ही है ना बेटा। इधर देखो, जो सही से बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट के रूप में दर्शाया, तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक और हाइड्रोजन है बेटा, एक अन्य हाइड्रोजन है, उसके बाह्य कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। अब बेटा ये क्या करना चाहते हैं? ये हाइड्रोजन हीलियम के समान स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। कौन सा वाला? ये। अब ये हीलियम के समान स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, तो कितने? दोनों चाहेगा ना, तो ये भी चाहेगा और ये भी चाहेगा। इधर देखो बेटा, ये भी चाह सकता है और ये भी चाह सकता है। चाह सकता है नहीं, चाहना ही पड़ेगा। इधर देखो बेटा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये हीलियम के समान स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो ये क्या करेगा कि ये वाले हाइड्रोजन को बोलेगा कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। अब ये इसके साथ क्या करेगा? साझा कर लेगा। अब ये बोलेगा कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो तू भी मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। तो फिर ये भी इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा? साझा। अरे बेटा, हीलियम के समान स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं ना बेटा। अरे बेवकूफो, इधर देखो, इधर देखो, जैसे ही कोई आदमी है, अब इसके पास एक ही हाथ है बेटा। क्या है? एक हाथ, ठीक है। इसके एक ही दूसरा आदमी, इसके पास भी कितना है? एक ही हाथ है, ठीक है। अब ये क्या करना चाहता है? इसको दो हाथ की जरूरत है, तो इसके साथ हाथ मिलाने का, तो इसके दो हाथ मिल गए ना एक तरह से, तो इसका भी काम हो गया। हाँ, इधर देखो ना, तुम तो ये देखो, ये समझो बेटा, अगर देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो ये क्या करेगा? इस वाले के साथ इस प्रकार से अपन को गोला बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसके पास, ठीक है बेटा। तो इसका तो काम हो गया। अभी किसके समान स्थायित्व प्राप्त कर लिया? हीलियम के समान। इसका काम हो गया। तो ये भी क्या करेगा? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी क्या करेगा? इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, ठीक है। साझा कर लिया, तो इसके भी अपन ने क्या बना दिया बेटा? गोला। तो अगर इलेक्ट्रॉनों का अगर साझा होता है, साझा का मतलब एक दूसरे को देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा, उनके मध्य जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या बोलते हैं बेटा? सहसंयोजी आबंध। जैसे अपन ने NaCl पढ़ा था वहां पे, तो यहाँ पर क्लोरीन तो लेना चाहता है, लेकिन सोडियम देना चाहता है, इसको जरूरत नहीं थी ना, तो इनके मध्य जो बंध बना था वो कैसा था? आयनिक। लेकिन अगर दोनों को जरूरत है, दोनों को अगर इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो उनके मध्य कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजी। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं? साझा कर रहे हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, तो कितना बंध बनेगा? एकल बंध। क्या बंध बनेगा? एकल। तो फिर इस प्रकार से इनको मिला दिया जाता है बाद, तो एकल बंध बन गया ना बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना समझ में आया ना तुम्हारे को, ठीक है। तो अभी क्या करना है बेटा तुम्हारे को?
इधर देखो, एग्जाम्पल लिख के और H2 लिख के और सामने H इस प्रकार से HH कर लो। इधर एरो लगा देना। वो आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस समझ लो भाई। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो साइकिल बंद बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो द्विबंध। लो इधर देखो बेटा, अब इधर देखो। हाँ नहीं नहीं, दो नहीं बेटा, दो दो इलेक्ट्रॉन। अब कितने युग्म हो जाएंगे? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है बेटा? जोड़ा। तो दो युग्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो युग्म का साझा। अब कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे बेटा? अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो कितने बंध बनेंगे? तो द्विबंध। क्या बंध बनेगा? कौन सा? द्विबंध बनेगा। अब इधर देखो, एग्जाम्पल। हाँ रुको बेटा, पहले एग्जाम्पल देखो। O2 का ऑक्सीजन है बेटा, समझा तो रहा हूं मैं तुम्हारे को ना। ऑक्सीजन की संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। इसके भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए ना, तो इसके साथ साझा करेगा इस प्रकार। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो ये इसके 2 के साथ कर लेगा। इसके पास हो गया 8, इसके पास भी 8 हो गया। दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कराया ना उन्होंने, तो इनके मध्य कितना बंध बन जाएगा बेटा? 2 बंध। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 बंध बन जाएंगे। इस प्रकार से लिख लो, ये सामने रो लगा के, इसको मत लिखना। आगे आ जाएगा तुम्हारे चैप्टर खत्म होते होते, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े सूत्र बनाएंगे, ये बोर्ड भी कम पड़ेगा। बनाओगे तो फर्स्ट क्लास को कौन सा बंध बनेगा? अब इधर देखो बेटा, क्या बढ़ावी? बना लिए बेटा? इसको भी समझाओ ना, नाइट्रोजन वाले को भी समझ में आ गया हो तो नहीं समझाओ तो समझ लो। चलो बेटा, इधर देखो, नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजी कोश में इधर देखो बेटा, ठीक है, 5 ही है ना। अब इसमें से अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी तो 8 होंगे ना। तो ये क्या करेगा? इससे 3 के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा।
हाँ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 2 5 ये होते हैं ना इलेक्ट्रॉन विन्यास ये, इसको 8 ही तो करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। तो इसका काम हो गया 8 इलेक्ट्रॉनों के संयोजी कोश में, इसको भी कितने चाहिए 3, तो ये भी इसके 3 के साथ साझा कर लेगा। ठीक है, अब इनके मध्य बंध बनेगा कितना, कौन सा बंध बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो 3 बंध बनेगा, 2 2 का करेगा तो 2 बंध बनेगा, 1 1 करेगा तो 1 1 एकल बंध बनेगा। ठीक है बेटा, ये बना लिया। नहीं इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब डालो बेटा लाइन छोड़ के स्टार करके, इसके नहीं होता बेटा, 3 ही बंद बढ़ाता है। हाँ स्टार करके और इसे रेड पेन से डालो। हाँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लेऊंगा मैं भी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बस। अब इसमें लिखो किसी परमाणु के, लिखो बेटा किसी परमाणु के क्या लिखा है मैंने, किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित, संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डॉट या क्रॉस से, डॉट या क्रॉस से दर्शाने, क्रॉस इस प्रकार से होता है ना बेटा, इस प्रकार से दर्शाए थे ना पहले अपन, डॉट या क्रॉस से दर्शाने की प्रक्रिया, डॉट या क्रॉस से दर्शाने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। अरे इसके एग्जाम्पल अपन बेटा कल करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के। ठीक है।